नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी कंपनी को कैसे हम सेट करते हैं, यानी कैसे बंद करते हैं, किसी भी कंपनी को कैसे सर्च करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर क्या होता है, लेजर कितने तरह से बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए जानते हैं लेजर क्या होता है। देखिए लेजर क्या होता है। लेजर एक खाता, एक तालिका है जिसमें सौदा उनके स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत करके एक शीर्षक के अंतर्गत एक स्थान पर क्रम में लिखा जाता है। सरल शब्दों में किसी व्यक्ति, संपत्ति तथा आय व्यय आदि से संबंधित लेखा को छांटकर जो सूची बनाई जाती है उसे हम लेजर कहते हैं। आइए जानते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने लेजर का फिगर खुला हुआ है। यहाँ पे लेजर हम दो तरह से बना सकते हैं, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर। बात करते हैं हाउ टू क्रिएट सिंगल लेजर। हम सिंगल लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगल लेजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हमें अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। हम अकाउंट्स इन्फो को जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं हमें एक लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। हम लेजर को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमें सिंगल लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट करके हम लेजर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको प्रोसेस दे रखा है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर और क्रिएट। ये तो हमारे टैली में अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए प्रोसेस है, पर इसकी एक शॉर्टकट की होती है ALC। ए से होता है अकाउंट्स, एल से होता है लेजर और सी से होता है क्रिएट। अगर जो हम टैली में अपने कीबोर्ड से ALC प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सिंगल लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। तो चलिए हम आपको टैली में ले चल के और लेजर क्रिएट करके दिखाते हैं कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। हम प्रोसेस के द्वारा भी लेजर को क्रिएट करेंगे और शॉर्टकट की के द्वारा भी लेजर को क्रिएट करेंगे। तो जानते हैं सिंगल लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए चलते हैं टैली। देखिए आपने प्रोसेस में देखा था कि सबसे पहले हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये हमारी गेटवे ऑफ टैली, हमारे टैली की मेन विंडो है। यहाँ पे हमें अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। अकाउंट्स इन्फो पे जैसे ही हम इंटर करते हैं हमें लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। लेजर को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देता है। हम जैसे ही क्रिएट को सेलेक्ट करते हैं सिंगल लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे जैसे लेजर हम क्रिएट करते हैं, जैसे परचेज, राम से हम कुछ खरीद रहे हैं, राम से 10,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पे राम से खरीदेंगे तो पार्टी नेम में राम, अंडर राम से खरीद रहे हैं तो राम हमारा क्रेडिटर होता है, तो सेंड्री क्रेडिटर हो गया राम। यहाँ पे राम का हम एड्रेस भर लेते हैं, गाजीपुर इनको इंटर करके हम इसे क्या करा लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो हमने राम का लेजर बना लिया। अब बात करते हैं राम से हम कर क्या रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज लेजर नेम में लिखेंगे परचेज, आ जाएंगे अंडर में। अंडर में जैसे ही हम कीबोर्ड से PU लिखेंगे ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इंटर करेंगे और इंटर करते 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 से एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये रहा हमारा प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट करना। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट से हम लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करें ALC। आप देख सकते हैं लेजर क्रिएशन की विंडो यहाँ पे हमारे सामने ओपन होके आ गई है। जैसे यहाँ पे हम सीता को पेमेंट कर रहे हैं, तो सीता को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंट्स कौन सा है आप लोगों को पता है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। यानी सीता को हम पेमेंट करें तो सीता क्या हो रही है, रिसीवर हो रही है। तो
यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट नहीं मिलता है सन्डे डेबिटर और सन्डे क्रेडिटर। सीता को जब हम पेमेंट करेंगे तो सीता हो जाएगी सन्डे डेबिटर। यहाँ से सीता का भी हम भर देंगे एड्रेस। अगर जो आप इसकी बैंक डिटेल प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप बैंक डिटेल के लिए यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे डिटेल खुल जाएगा। अगर जो आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं बैंक डिटेल तो यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं तो वैसे अभी नो ही रखिएगा। अगर जो इनका पैन नंबर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो यहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। ये हमारा जैसे हम राकेश से हमें मिल रहा है, राकेश से पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेजर क्या बनेगा। अब पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर यानी हम तो डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट द गिवर यानी जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो हमें किससे मिल रहा है, राकेश से मिल रहा है। राकेश से मिल रहा है तो राकेश सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे, इसके एड्रेस को फिल करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। हमारा लेजर बनके तैयार। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम सिंगल लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर में बेसिक अंतर क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सिंगल लेजर में हम एक साथ में एक ही लेजर बना सकते हैं, पर मल्टीपल लेजर में हम एक ही साथ में कई सारे लेजर को बना सकते हैं, पर सबका अंडर अलग अलग होना चाहिए। किसी का अंडर सेम नहीं होना चाहिए, सबका अंडर अलग अलग होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या लेजर बनाया था। तो लेजर को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले ऑफ लेजर। लेजर को डिस्प्ले करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। यहाँ हमें अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। हम अकाउंट्स इन्फो को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमें लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। लेजर को सेलेक्ट करने के पश्चात हम डिस्प्ले के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। हम डिस्प्ले को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारे द्वारा बनाए गए सभी लेजर एक साथ डिस्प्ले हो जाते हैं। लेजर को डिस्प्ले करने की भी शॉर्टकट की होती है, जो होती है ALD। ए से आपका अकाउंट इन्फो होता है, L से लेजर होता है और D से डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले के अंतर्गत हम अपने बनाए गए लेजर को बस देख सकते हैं, ना ही उसमें कोई सुधार कर सकते हैं, ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम लेजर को डिस्प्ले करके देखते हैं कि लेजर को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। अभी हमने देखा कि हम लेजर को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो हमने प्रोसेस में देखा था कि सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। यहाँ हमें लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है, लेजर को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले पे हम जैसे इंटर करते हैं हमारे द्वारा बनाए गए लेजर हमारे सामने दिखाई देने लगता। अब आपने देखा हमने परचेज का लेजर बनाया था, राकेश का बनाया था, राम का बनाया था और सीता का बनाया था, पर सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर अपने आप बना के हमें प्रोवाइड कराता। एक कैश का लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा सिस्टम पहले से ही लेजर बना करके और वो हमें प्रोवाइड कराता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर भी हमारा सिस्टम अपने आप बना के प्रोवाइड कराता है, इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमने परचेज का लेजर बनाया था, परचेज अकाउंट नेम में परचेज था, अंडर परचेज अकाउंट था। यहाँ से हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हैं, ना ही इसमें कोई सुधार कर सकते हैं, ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। राकेश पे एंटर करते हैं, राकेश का भी लेजर हम क्या कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं, ना ही इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं हमने जितने सारे लेजर बनाए थे सारे लेजर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तो हमने प्रोसेस से किया, लेजर को डिस्प्ले हमने प्रोसेस से किया। अब हम आगे गेटवे ऑफ टैली पे शॉर्टकट की से भी हम क्या करते हैं, लेजर को डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो लेजर को डिस्प्ले करने के लिए हमें सिंपली अपने कीबोर्ड से A, L और D प्रेस करना है।
अकाउंट्स लेजर डिस्प्ले, ALD अकाउंट्स लेजर डिस्प्ले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर हमारे सामने खुल चुका है। हम जिस भी लेजर को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे उसकी डिटेल हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।